चलो कुछ आसान से शुरू करते हैं। मेरे लिए स्वादिष्ट पास्ता पकाओ। आसान है, यह हो जाएगा। मैं पास्ता पका सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कुछ सोचूंगा। लगता है यह काफी आसानी से किया जा सकता है। मुझे बस स्पैगेटी को उबलते पानी में डालना है, लेकिन वे इस बर्तन के लिए बहुत लंबे हैं। मुझे उन्हें पानी में डुबोने की जरूरत है। बेशक ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपने हाथों से है। आह, कितना गर्म है मेरे हाथ। ऐसा कौन करता है? बस नूडल्स को पैन की पेरीमीटर के आसपास फैलाना होगा। वे पकेंगे और धीरे धीरे खुद पानी में गिर जाएंगे। यह बहुत आसान है। नूडल्स, यह किस तरह का स्टोर से खरीदा हुआ सामान है? सबसे अच्छे स्पैगेटी अपने हाथों से बनाई गई होती है। मैं अपने रेस्तरां में केवल ऐसे पास्ता परोसती हूँ। वैसे इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुख्य बात अपनी नौकरी से प्यार करना है। स्पैगेटी को खुशी से बनाएं और इसे एक असामान्य काला रंग बनाने के लिए मैं थोड़ा फूड कलरिंग जोड़ूंगी और मैं अच्छे से डो बनाऊंगी पहले। उसके बाद मैं इसमें यह रंग मिला देती हूँ। यह अच्छा रहेगा। देखो, यह अभी से अच्छा लग रहा है। हाँ, ये ठीक है। बढ़िया है। डो तैयार है। अब हम इसे ठीक से रेस्ट करने देते हैं, इस तरह से। चलो थोड़ा इंतजार करते हैं। ओह, बहुत देर लग रहा है। वैसे यह सब बहुत आसान तरीके से भी किया जा सकता है। क्या बस हो गया? देखो, बिल्कुल भी देर नहीं लगा। लेकिन बस ऐसे डो से स्वादिष्ट स्पैगेटी नहीं बनेगा। तो पहले डो को अच्छी तरह से बेलना है। चलो करते हैं। और फिर इसे एक विशेष चाकू से पतले स्ट्रिप्स में काटना है। देखो, अब इसे सॉस पैन में डाल सकती हो। Okay. कुछ मिनट और तुम्हारे जीवन की सबसे अच्छी स्पैगेटी तैयार हो जाएगी। और अब यह ऑक्टोपस को तलने का समय है। वे पास्ता में सोफिस्टिकेशन जोड़ देंगे। ये बहुत महंगा लग रहा है। दादी, आप क्या कर रही हैं? केचप? ये घिनौना है। मुझे यह पसंद है। यहाँ क्या चल रहा है? टॉम, तुम क्या कर रहे हो? मैं नूडल्स को बर्तन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और वो किसी भी तरह से प्लेट में गिरना नहीं चाहती। चिंता मत करो, तुमने स्पैगेटी को थोड़ा ज्यादा पका दिया है। और अब मैं क्या करूँ? ठीक है, स्पैगेटी को छोड़ देता हूँ। पास्ता को बहुत तेज और स्वादिष्ट बनाने का एक तरीका है। इसके लिए मुझे कोरियाई पोटेटो नूडल्स का एक बॉक्स चाहिए। यह सिर्फ स्वादिष्ट नहीं है, बल्कि इतना रंगीन भी है। उफ, क्या गड़बड़ है। तुम सिर्फ मुझसे जल रहे हो। लेकिन केट निश्चित रूप से मेरे नूडल्स को चुनेगी। चलो देखती हूँ। मुझे लगता है मैं इन काले स्पैगेटी के साथ शुरू करूँगी। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। चलो देखती हूँ। कितना खराब! ऐसी चीज को कौन खाता है? बीच वाला स्पैगेटी बहुत सामान्य दिख रहा है। केचप के साथ स्पैगेटी बेशक मुझे पसंद है, लेकिन ये बहुत आसान है, लेकिन स्वादिष्ट है। और अब पोटेटो नूडल्स का समय है। चलो देखें किसका स्वाद कैसा है। और यह बहुत रंगीन है, सो अच्छा लग रहा है। रुको, ये इतना तीखा क्यों है? कितना डरावना! ऐसा कैसे हो गया? पर ये मुझे पसंद आया। टॉम, जीत तुम्हें मिलती है। मुझे तुम्हारा नूडल्स बहुत पसंद आया। इस बार मेरे लिए एक स्वादिष्ट कोको बनाओ। और आप क्या देख रहे हैं? शुरू करने का समय है। यह किया जाएगा। मुझे लगता है मैं इसे संभाल सकती हूँ। सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बेशक मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। इसे सॉस पैन में डालना होगा ताकि ये धीरे धीरे गर्म हो जाए। इसमें कोको डालना होगा और इसे धीरे धीरे हिलाना है। मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट का सहारा लूंगी और कोको में कुछ चॉकलेट मिलाऊंगी। तब ये और स्वादिष्ट हो जाएगा। यह मेरा सीक्रेट है। तो क्या ये एक मग में ड्रिंक डालने का समय है? एक करछुल के साथ ऐसा करना सबसे अच्छा है।
ताकि निश्चित रूप से मग के पीछे कुछ भी नहीं गिरेगा। कितना प्यारा। इससे कमाल की स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। पूरे कमरे में बदबू आ रही है। दादी, आपका नुस्खा निश्चित रूप से सबसे खराब नहीं है, लेकिन आप इतनी जल्दी क्यों रुक गई? क्रीम का क्या? क्रीम वैसे बहुत स्वादिष्ट होगा यदि इसे खुद व्हिप किया जाए। चलो मैं करती हूँ। तो फिर मैं इसे एक कटोरे में निकालती हूँ और मैं इसे अच्छे से मिलाती हूँ। बहुत बढ़िया, यह अच्छा हो गया। चलो अब आगे बढ़ती हूँ। मैं क्रीम के साथ कोको को सजाऊंगी, लेकिन बस इतना ही नहीं है। अगर मैं क्रीम के ऊपर कुछ मार्शमेलो डालूं तो यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। चलो करती हूँ। हाँ, यह बहुत अच्छा है। अब यह एकदम सही है। इतना मेहनत क्यों? हम बस व्हिप क्रीम का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मुझे भी मार्शमेलो का आइडिया पसंद है, इसलिए मैं कोको को मार्शमेलो से सजाऊंगा। लेकिन यह बस नहीं है। ओरियो कुकीज क्यों नहीं डाले? ये बहुत अच्छे हैं। वाह, और ये बहुत सुंदर दिख रहे हैं यहाँ पर। और M&M कैंडीज के बारे में क्या ख्याल है? यह भी अच्छा लगेगा। एक बार में सब कुछ डाल देता हूँ। और बेशक चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूलना है। इसे कहते हैं असली कोको। केट निश्चित रूप से रोमांचित हो जाएगी। चलो देखते हैं। टॉम, तुम्हारा कोको सच्ची में अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है मैं उसके साथ शुरू करूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे उम्मीद है कि अगले ड्रिंक्स बदतर नहीं होंगे। आगे मैं अपनी प्यारी दादी के कोको को ट्राई करूंगी। दादी, मुझे माफ करना, लेकिन टॉम का बेहतर निकला। आखिरी ड्रिंक बचा है। मुझे ये कोको भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे कौन सा चुनना चाहिए? मुझे लगता है मुझे टॉम का वर्जन बेहतर लगता है। उसका कोको बहुत स्वादिष्ट और सुंदर है। अब मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए चिप्स बनाओ। मुझे उम्मीद है आप ये कर सकते हैं। चिप्स, यह हो जाएगा। हम देखेंगे कि कौन बेहतर बना सकता है। चिप्स सामान्य रूप से कैसे बनाए जाते हैं? मुझे सिर्फ उन्हें खाने की आदत है, उन्हें पकाने की नहीं। टॉम, तुम्हें पहले आलू को छीलना होगा। ये एक विशेष टूल की मदद से बहुत आसानी से किया जा सकता है। यह देखो, यह अच्छे से हो गया। अब सारे आलू को पतले स्लाइस में काटने की जरूरत है, ताकि यह असली चिप्स जैसा दिखे। देखो यह कितने अच्छे से हो गए। मैं बाकी सारे के साथ भी ऐसा ही कर लेती हूँ। और अब हम फ्राई कर सकते हैं। मुख्य बात, तेल को भूलना नहीं है। फिर चिप्स और क्रिस्पी हो जाएंगे। मैं सब कुछ समझ गया। अब मैं बेहतर चिप्स पकाऊंगा। केट ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं चखा होगा। यह आलू एक साधारण चाकू से साफ किया जा सकता है। कितना कूल। टॉम, तुम क्या कर रहे हो? कचरा फैलाना बंद करो। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा कर गया, लेकिन मैंने सब कुछ साफ कर दिया है। खैर, अब मेरा पसंदीदा स्टेप, आलू को पतले पतले स्लाइस में काटने की जरूरत है। और मुझे याद है, तेल को न भूलना महत्वपूर्ण है। मेरी राय में मेरी फ्राइंग पैन में ये काफी है। आलू को वहाँ डंप करने का समय है। टॉम, वहाँ बहुत तेल है, इसलिए हर तरफ फैल सकते हैं। हाँ, तुम चिप्स बनाना नहीं जानते, लेकिन मैं केट के लिए असली नाचोस बनाऊंगी। ऐसा करने के लिए एक कॉर्न टॉर्टिया लो और इसे समान त्रिकोण में काट ले। और फिर फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल डालना होगा और उस पर इन त्रिकोणों को फैलाना होगा। वे भुनेंगे और असली नाचोस में बदल जाएंगे। बहुत बढ़िया, तैयार हो गया। अब इसे बाहर निकाल सकते हैं। यह सिर्फ अद्भुत निकला। अब नाचोस को एक प्लेट पर खूबसूरती से फैलाने की जरूरत है। प्रोसेस्ड चीज का इस्तेमाल सॉस के तौर पर किया जा सकता है, तो नाचोस और भी स्वादिष्ट होगा। और यहाँ थोड़ा लाइम जोड़ना भी अच्छा होगा। चलो इसे पहले काट लेते हैं। यह कितना अच्छा और सुंदर निकला।
बहुत बढ़िया। आशा करती हूँ कि केक को यह पसंद आए। रुको, जलने की गंध कहाँ से आ रही है? टॉम, तुमने क्या किया है? मैंने बस 1 सेकंड के लिए अपने चिप से अपना दिमाग हटाया था। खैर, अब मुझे केट को ये ओवरकुक कोयले देने होंगे। परेशान मत हो, शायद वो इसे पसंद करेगी। मुझे पता है क्या मेरी मदद कर सकता है। यदि मैं चिप्स पर चीज पाउडर छिड़कता हूँ तो केट को यह भी पता नहीं चलेगा कि मैंने उन्हें थोड़ा ओवरकुक किया है। बिल्कुल सही। हाँ, ये मैंने कर लिया। मुझे उसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं है। खैर, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। टॉम, परंपरा के अनुसार मैं तुम्हारा डिश से शुरू करूंगी। छी, कितना घिनौना। ये ऐसा जैसे मैं चीज पाउडर के साथ चारकोल खा रही हूँ। बहुत गंदा। मुझे जानना है कि शेफ ने क्या तैयार किया है। सच कहूँ तो मैंने पहले कभी असली नाचोस को नहीं खाया है। जाहिर है यह अच्छी बात थी। मैं सच्ची में उन्हें पसंद नहीं करती। दादी, कोशिश करने के लिए केवल आपके चिप्स बचे हैं। कितना स्वादिष्ट। दादी, मैं सही कह रही हूँ, आप इस दौर को जीतती है। बहुत बढ़िया है। होता है। कितना सुंदर केक है। मैं अपना सजावट चुनने के लिए तैयार हूँ। वाह, गमी कीड़े बहुत अच्छे हैं। मेला, जरा देखो तो कितने हैं। अब पहिया घुमाने की तुम्हारी बारी है। मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ कम स्वादिष्ट मिलेगा। मुझे पता था, असली कीड़े। छी, उफ, ये कितने भयानक है। मैं इसे अपने केक पर नहीं डाल सकती। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। पसंद हो या ना हो, तुम्हें करना होगा। मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगी ताकि मैं इसे ना देख सकूं। मम्मी, ये चल रहे हैं। ये बहुत भयानक है। इतने कम क्यों? तुम्हें सारे डालने होंगे। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी खराब हो। केट, मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था। हाँ, देखने में तो अच्छा नहीं है, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है, ये नियम है। मैं इसे अपने मुंह में नहीं डालना चाहती। कीड़े हिलेंगे। मैं पक्का इसे नहीं बच सकती। छी, इस केक को बिना कीड़ों को तुरंत लेना होगा। ओह, अभी भी घिनौना है। ये कीड़े के स्वाद से लथपथ था। ऐसा लग रहा है कि मेरे चेहरे पर कुछ रेंग रहा है। नहीं, नहीं हो सकता। फिर से कीड़े। मैं इसे तंग आ चुकी हूँ। मेरे बालों में भी घुस गए हैं। ये सब कब खत्म होगा? ओह, क्या तुम थोड़ा सावधान हो सकती हो? मेरी नाक के ठीक नीचे कीड़ा उड़ गया। अच्छा है कि तुमने सब खा लिया और केवल मेरे गमी कीड़े रह गए हैं। इससे बेहतर सजावट नहीं है। मुझे यकीन है वे न केवल मेरे केक को सजाएंगे बल्कि इसे और भी स्वादिष्ट बनाएंगे। देखो कितना प्यारा है। इसे खाने का समय हो गया है। वाकई कमाल का लग रहा है और ये कितना स्वादिष्ट है, तुम्हें पता नहीं है। मैं एक बार में पूरा केक खाने के लिए तैयार हूँ। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन कुछ नहीं हो सकता है। केट, तुम मेरे लिए एक चीज कर सकती हो? मुझे सिर्फ एक टुकड़ा दे सकती हो प्लीज? प्लीज। क्या बकवास कर रही हो? इसके बारे में सोचना भी मत। मुझे किसी और जवाब की उम्मीद नहीं थी। खैर, कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी यार। यह क्या है, हमला? मैं अपने केक को बचा सकती हूँ। देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। तुम अपने आप को बचाओ। तुम ही बचाव करने वाली हो। मैं हमला करूंगी। ओह, यह लो। तुम बहुत अच्छा कर रही हो। केक के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं हार गई। मैं केक नहीं खा पाऊंगी। मैं यह याद रखूंगी। मेरे पास एक और आइडिया है। तुम क्या कर रही हो मिला? मुझे जाने दो। कोरा केक अब तुम्हारा है। अच्छा, ठीक है। तुम एकदम पागल हो। मैं फिर से पहले पहिया घुमाने के लिए तैयार हूँ। मैं उड़ जाऊंगी। कितनी तेज हवा है। अरे नहीं, नहीं हो सकता। ये तो लाल मिर्च है। आखिरकार तुम्हें कुछ खराब मिला। स्वादिष्ट नहीं। चलो देखें कि तुम इसे कैसे संभालती हो। मुझे यकीन है कि इस बार किस्मत मेरे साथ होगी। तुम्हें गमी आंखें मिली? यह सही नहीं है। और ऐसा क्यों? सब सही है। किस्मत ने फैसला किया है। देखो मेरे केक पर गमी आंखें कितनी अच्छी लग रही हैं। ओह माय गॉड, ये स्वाद का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। मुझे ये केक हमेशा याद रहेगा। मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। क्या तुमने मेरे साथ शेयर नहीं किया था तो मैं भी नहीं करूँगी। अरे, मुझे अभी चोट लग जाती। लेकिन अब तुम निश्चित रूप से मेरा केक नहीं चुरा पाओगी। और वैसे मुझे इस कांटे की जरूरत क्यों है? मैं अपने हाथों से खाऊंगी। इसका स्वाद बेहतर होता है और इसके अलावा एक बार में और भी बहुत अपने मुंह में डाल सकते हैं।
मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना स्वादिष्ट है। केक नहीं बल्कि एक मीठा सपना। तुम सही कह रही हो, लेकिन इसकी एक खामी है, ये बहुत जल्दी खत्म हो गया। केवल एक गमी आंख रह गई है। क्या होगा यदि मैं इसे फेंकूं और इसे अपने मुंह में पकड़ लूं? अरे नहीं, मिस कर दिया। मुझे समझ नहीं आई कि कैसे हुआ। यह किस्मत का एक असली तोहफा है। मैं एक गमी चख पाई। अब अपना मिर्च वाला केक खाओ। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। ठीक है, चलो सजावट के साथ शुरू करते हैं। वैसे ये काफी अच्छा निकला। देखो ये रंग साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो देखिए कि तुम्हारे केक का स्वाद कैसा है। इसके बिना भी काम चल जाएगा। लगता है मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, मुझे इसे खाना होगा। मुझे पहले से ही गर्मी लग रही है। मुझे मिर्च पसंद नहीं है। इतने कम क्यों? एक साथ कई टुकड़े खाओ। तुम देखना, इसका कोई फायदा नहीं होगा। मुझ पर दया करने की कोशिश मत करो, पूरा खाओ। हो गया। आशा है कि अब तुम खुश होगी। अरे नहीं, लगता है आग लगने वाली है। मम्मी, मैं जल रही हूँ। लगता है मैंने ज्यादा कर दिया है। मुझे उसे सारी मिर्च नहीं खाने देनी चाहिए थी। रुको केट, मैं तुम पर पानी डालती हूँ। कितना अच्छा, धन्यवाद। पहले पहिया घुमाने की मेरी बारी है। कैक्टस? अरे नहीं, लेकिन यह कांटेदार होगा। मैं इसे कैसे खाऊंगी? एक सेकंड रुको, मेरी राय में ये एक गलती है। फ्रेंच फ्राइज पर पहिया रुक गया है। ठीक है, कोई चीटिंग नहीं। हाँ सही है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अब मैं पहिया घुमा रही हूँ। कुछ मुझे बता रहा है कि मुझे कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। गम? मुझे एकदम सही लग रहा था। वाह, इतनी सारी वैरायटी। तुम मुझे उनमें से कम एक दे सकती हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं खुद सब कुछ खाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि यदि रंगों को मिलाते हैं तो ये बहुत सुंदर और स्वादिष्ट निकलेगा। ओह माय गॉड, कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं शायद इसे खाने से खुद को रोक सकती हूँ। ये बहुत अच्छा निकला। मुझे ये केक लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सजावट के लिए सभी च्युइंगम का उपयोग करना जरूरी नहीं है। इसे ऐसे भी खाया जा सकता है। हाँ, तुम सही कह रही हो। देखो, मेरे पास एक दिल है। वाह, बहुत प्यारा। मुझे लगता है कि केक को पूरी तरह से पूरा करेगा। वाह, तुम एक बढ़िया डेकोरेटर हो। धन्यवाद। आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण समय आ गया है। मैंने जो बनाया है उसे खा सकती हूँ। मुझे कोई संदेह नहीं है कि ये बिल्कुल स्वादिष्ट है। अरे हाँ, तुम 100% सही हो। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं ये सब नहीं खा लेती। केट, लेकिन तुम गंदी हो गई हो। तुम्हारे अच्छे शिष्टाचार कहाँ है? या मान लो कि तुम मुझसे सिर्फ जल रही हो। ओह, मैं पूरी तरह से भूल गई थी कि बबल गम बबल्स बना सकते हैं। शायद तुम अब रुक सकती हो। ये बबल मुझे डरा रहा है। ये बहुत बड़ा है। बस इतना ही, मुझे इसका अंत करना होगा। मुझे माफ करना। तुमने क्या किया मिला? तुम्हारी वजह से मैं च्युइंगम में ढक गई हूँ। ये बहुत बुरा है, लेकिन ये तुम्हारी खुद की गलती है। मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था। ओह, क्या कांटेदार कैक्टस है। मैं इसे नहीं खा सकती। कुछ सोचो, ये तुम्हारी समस्या है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूंगी। मुझे डर है कि ये कैंची फिट नहीं होगी। कुछ छोटा होना चाहिए। ये भी बहुत बड़े हैं, लेकिन मैनिक्योर वाले बिल्कुल सही है। मेरे कैक्टस को बाल कटवाने का समय आ गया है। जाहिर तौर पर ये कांटे उसे सूट नहीं करते। तुम्हारा प्लान कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि अब मैं अपने कैक्टस केक को बिना चोट पहुंचाए खा सकती हूँ। लेकिन इतनी देर क्यों लग रही है? मैं पहले से ही सो रही हूँ। अरे उठो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसने मुझे चोट पहुंचाई। अपने केक को सजाओ और खाओ। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे अपने कैक्टस को ग्रेटर पर रगड़ने की जरूरत है। फिर इसे सजावट के लिए उपयोग करना ज्यादा सुविधाजनक होगा। देखो ये लेयर कैसा है। मैंने बहुत अच्छा काम किया। तुमने अच्छा काम किया। यह पता लगाने का समय है कि इसका स्वाद कैसा है। कैक्टस थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन कुल मिलाकर बुरा नहीं होता। यह बहुत बढ़िया बात है।